तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस साइड सुमित माइती, अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो आप लोग जैसे बोल रहे थे कि अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, तो मैं आज स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैथ की स्ट्रैटेजी से, क्योंकि अकाउंट्स और वो तो मैं बाद में बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे डिमांड था मैथ की स्ट्रैटेजी से, क्योंकि बहुत बच्चे मैथ से डर रहे थे और मैं भी डरा हुआ स्टूडेंट था मैथ से। तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी ले आया। तो मैंने मैथ का पूरा सिलेबस मैंने एक मंथ में ख़त्म कर लिया था, लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने स्टार्टिंग में बिना रिवाइज करे एक मंथ में सिर्फ ख़त्म करा, सिलेबस पे ध्यान दिया। तो जब मैंने एक मंथ में ख़त्म किया और बाकी सब्जेक्ट में ध्यान दिया, फिर मैंने 3 महीने या 2 ढाई महीने मैंने बाकी सब्जेक्ट में ध्यान दिया। तो एट द एंड मैं मैथ का पूरा कुछ भूल गया था, मतलब एक भी चीज़ अच्छे से याद नहीं था मुझे। फिर मैंने क्या किया, फिर जब मैं पेपर के 2 महीने पहले जब मैं मैथ की अपनी जो रजिस्टर खोला और बुक खोला, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं सब कुछ भूल चुका था। फिर मैंने थोड़े बहुत अपनी एबीसी एनालाइज़ किया। एबीसी एनालाइज मतलब मैंने चैप्टर वाइज मार्क्स देखे, वेटेज देखा उनका कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज कैरी कर रहा है। तो उस बेसिस पे मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया फिर से मैथ की। तो मैथ में मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ क्लासेस लिए थे, फ्री लेक्चर लिए थे यूट्यूब से। तो उसको देख के मुझे इतना तो पता चल गया था कि मैथ में नॉन मैथ के बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा उसमें दिक्कत हो जाएगा मुझे कि मैथ जल्दी मैं कैच नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने ध्यान दिया था स्टैट्स में, क्योंकि 11th और 12th में मेरी 11th में स्टैट्स होती है हमारी। तो 11th में स्टैट्स होने के कारण तो मुझे लगा कि स्टैट्स मेरे से हो जाएगी। तो मैंने स्टैट्स पे ध्यान दिया। तो स्टैट्स का मैंने एम बना लिया था कि 40 मार्क्स का स्टैट्स है, तो कम से कम 20 और 25 लाने हैं मुझे स्टैट्स में। तो उस बेसिस में मैंने स्टैट्स को स्टार्ट करा और स्टैट्स को ख़त्म करा। स्टैट्स के मैंने देख लिए थे कि 2 चैप्टर सबसे मेन चैप्टर है, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, और एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, 3-4 चैप्टर थे, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट थे। मैं वो करा, उसको मैंने अपना कंप्लीट कर दिया, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया था। उसमें मैंने उसके सारे बैक के क्वेश्चन करे और सारे उसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक करे, मैंने सारे उसमें अटैम्प्ट करे थे मैंने, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी मत छोड़ के जाना। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ट है आपके स्कोरिंग के लिए, क्योंकि अब लॉजिकल रीजनिंग अगर 20 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स में से कम 17-18 की प्रैक्टिस कर लो कि 17-18 गारंटी लेके आनी है। तो उस बेसिस में अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में ध्यान दोगे तो आपका आराम से कैरी कर सकते हो उस मार्क्स को, और स्टैट्स के 20-25 आप लेके आ सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर कर लोगे स्टैट्स। फिर उसके बाद आती है मैथ में आपका मैंने मैथ के तो बहुत सारे चैप्टर स्किप करे थे, लेकिन मैं मैथ का एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया था, टाइम मनी एंड वैल्यू, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। वो आपका कम से कम 15 से 16 मार्क्स ले आता है क्वेश्चंस वो कुछ एग्ज़ाम में। तो उस बेसिस में मैंने उसको अच्छे से तैयारी कर ली थी, तो मुझे पेपर के टाइम पे दिक्कत नहीं हुई। तो फिर जब मैंने देखा कि ये एबीसी एनालाइज करके और इस बेसिस में मैंने इनके सारे चैप्टर को अच्छे से थोरोली पढ़ता है, और पेपर के 1 महीने पहले मैं डेली बेसिस में एक एमटीपी सॉल्व करता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था, क्योंकि मिलते तो नहीं थे। तो मैं गूगल में सर्च करके ढूंढ के डेली एक एक क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था मैं। तो उससे मेरी जो नॉलेज थी स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग की और ज़्यादा बढ़ गई। और मैंने कभी भी जब भी मैं एमटीपी आरटी सॉल्व करता था, मैं हमेशा स्टैट्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करता था, मैथ के क्वेश्चन को हाथ भी नहीं देता था। स्टैट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर मैं लॉजिकल में जाता था। लॉजिकल में जाने के बाद फिर देखता था कि मैथ में मुझे कितने आते हैं। फिर मुझे देखता था मैथ में जब नहीं आ रहे मैं छोड़ देता था, उसके बाद मैं उसको ध्यान से पढ़ता भी नहीं था। फिर इस बेसिस में मैं करते करते एट द लास्ट, जब पेपर के स्टार्ट होने से 4-5 दिन पहले की बात है, जब मैं मैथ को ही सॉल्व करता था, क्योंकि मैथ मेरी वीक थी, तो तब भी मैं स्टैट्स को ही सॉल्व करता था और लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान देता था। और मैथ के 2-3 क्वेश्चन जैसे रेशियो वाले क्वेश्चन और टाइम मनी एंड वैल्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता था। बाकी बस, क्योंकि मुझे बस पास होना था मैथ के अंदर, तो मुझे उतना ध्यान नहीं देना था, इसलिए इस बेसिस में मैंने अपना मैथ का वो कंप्लीट किया। फिर मैंने अपना पेपर दिया, तो पेपर में वैसे ही देखा कि मैंने स्टैट्स कंप्लीट किया, पहले स्टैट के क्वेश्चन को टिक करा, उसको ढूंढा और उसी को सॉल्व किया। फिर मैंने लॉजिकल में गया। फिर जब देखा कि मेरे पास बचे 15 आधे घंटे तक बचे हुए हैं, तो फिर तब मैंने जाके मैथ वाले क्वेश्चन को हाथ दिए थे, टाइम मनी एंड वैल्यू वाले क्वेश्चन को हाथ दिए थे, और उस बेसिस में मैंने मैथ में क्लियर कर दिया। और अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को जितना हो सके फैलाओ इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले कि सीए फाउंडेशन इतनी हार्ड नहीं है, आप मैथ क्लियर कर सकते हो। अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी क्लियर कर सकते हो। तो ऐसी वीडियो अगर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।